जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, जैसा कि हर व्यक्ति के आसपास कुछ ना कुछ शत्रु रहते हैं और हर व्यक्ति जो है शत्रु से परेशान रहते हैं। अगर 1,40,00,000 आबादी है अपने भारत देश में, तो ये मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो 140 करोड़ आबादी में भारत देश में कम से कम नहीं तो 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिसके दुश्मन होंगे ही होंगे और कुछ ना कुछ उनको परेशान करने में लगे हुए होंगे, ये मान के चलिए। तो हमारे पास कुछ भक्तों के फ़ोन आए थे कुछ लोगों के कि महाराज जी, शत्रुओं से छुटकारा पाने के कोई विशेष उपाय बताएं कि जो सरल हो करने में और हम छुटकारा भी पा जाएं। तो भक्तों, उन लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। आप यह वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें, पूरा देखें, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो ये मान के चलिए 11 दिन के अंदर आपके शत्रु गायब हो जाएंगे। 11 दिन के आसपास आपके शत्रु गायब हो जाएंगे और जो बचे रहेंगे तो आपके सामने, आपके पैरों में, घुटनों में रहेंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने कि छोड़ दो। करना क्या है आपको कि जो अमावस आती है महीने में, कृष्ण पक्ष की जो है, तो कृष्ण पक्ष में जो है तो 14 के बाद अमावस आती है। अमावस के दिन आपको क्या करना है कि जो आपका शत्रु है उसके घर की जो है आपको मिट्टी लेना है। जो जिस घर से आप शत्रु है तो आपके आसपास है तो ठीक है, नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लीजिए। उसके घर की जो है मिट्टी आप ले लीजिए। मिट्टी लेकर अमावस के दिन आए, अमावस के दिन सुबह आएँ और उस मिट्टी को जो है एक भोजपत्र आप दुकान से मंगाएं। भोजपत्र पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाता है, 10-20 रुपए का आता है। भोजपत्र में मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, बहुत मिट्टी नहीं लेना, थोड़ी सी हल्का सा ले करके उसको भोजपत्र में लपेट लेना अमावस के दिन। फिर क्या करना है उस मिट्टी को कि आप ले जा करके अमावस के दिन शाम के यह प्रयोग करना है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप इस मिट्टी को ले जा करके क्या करें कि जो आपने देखा होगा आंकड़ा, तो सफ़ेद आंकड़ा होता। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, मदार जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं मदार, अका हुआ आंकड़ा, हर प्रकार बोला जाता है अपने अपनी भाषा। तो सफ़ेद आंकड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें ये वाला जो बैगनी कलर का होता है नहीं चलेगा। जो सफ़ेद आंकड़ा होता है आसपास मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं रहता है। आंकड़े तो मदार हर जगह मिल जाते हैं। तो अमावस की शाम के जब अंधेला हो जाए तो भोजपत्र में मिट्टी ले करके वही चले जाएं। उसके नाम से जो व्यक्ति आपका शत्रु है, आपके ऊपर कोई क्रिया कर रहा है या कि परेशान कर रहा है कि लड़ाई झगड़ा आपसे कर रहा है, तो आप ले करके चले जाएं। और जब आप वहाँ पे पहुँचें आंकड़े के पेड़ के नीचे, तो आप क्या करें कि एक काम और करना है कि आपको दीपक भी एक लेके जाना है। जब आप घर से जाएंगे आंकड़े के पेड़ के पास तो आपको दीपक भी लेके जाना है। आप ध्यान रखिएगा, आपको 5 लौंग, दीपक और सरसों का तेल, ध्यान रखिए आप, सरसों का तेल, लौंग, दीपक और माचिस साथ में। अब भोजपत्र में वही मिट्टी जो आपने प्राप्त की है वह मिट्टी भी आपको साथ में ही लेके जाना है। तो आप क्या करें कि वही जो सफ़ेद आंकड़ा है उसके नीचे आप जो है थोड़ी से हल्का खोद लें और उस भोजपत्र में लपटी हुई मिट्टी को जो है तो आप वहीं पे शत्रु का नाम लेकर के गाड़ दें, सफ़ेद आंकड़ा के मदार के पेड़ के नीचे। अमावस के दिन यह प्रयोग करना है। और जो आपने सरसों के तेल का दीपक लिया हुआ है तो शत्रु का नाम बोलते हुए कोई मंत्र पढ़ने की भक्तों कोई ज़रूरत नहीं। आपको अधिकतर लोग उपाय बताते हैं तो मंत्र पर, इसमें कोई मंत्र तंत्र की, आप सिर्फ नाम बोलते जाएं और दीपक में जो है बत्ती डाल करके सरसों के दीपक में 5 लौंग जब डालें तो भी शत्रु का नाम 3 बार बोलें और चारों तरफ हवा में फूंक मार दें, शत्रु का नाम बोल के दीपक जला दें।
भक्तों वह जहाँ पे आपने वो गाड़ा हुआ है भोजपत्र में मिट्टी लपेट करके, वहीं पे दीपक करना, उसके ऊपर गाड़ के उसके ऊपर मिट्टी ऊपर से डाल दे, फिर वहीं पे दीपक रख दे। मान के चलिए भक्तों, आपको अमावस के दिन तो करने हैं शाम के, फिर लगातार 11 दिन करना, तो मिट्टी वहीं गड़ी रहेगी। आपको सिर्फ रोज़ शाम करके अंधेला हो जाए 7 बजे के आसपास। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, टाइम वही रहेगा, और शत्रु का नाम लेकर के वहाँ पे आप सरसों के तेल में दीपक जलाकर आ जाया करिए, सफ़ेद आंकड़ा के पेड़ के नीचे। 11 दिन अगर यह उपाय कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि 11 दिन में आपके शत्रु गायब हो जाएंगे। 11 दिन में आपके शत्रु गायब हो जाएंगे, शत्रुओं का कहीं पता भी नहीं चलेगा, है ना। और आपके सामने घुटने टेक देगा। अगर शत्रु कहीं नहीं जाएगा तो आपके सामने घुटने टेक देगा। कुछ तो है तो मर जाएंगे, ये मान के चलिए। जो कमज़ोर होंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि यह ऐसी प्रचंड विधि है। हाँ, करें वही लोग जिसको हकीकत में परेशान किया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत प्रचंड विधि है। यह विधि ऐसी है कि इसका काट नहीं है, तो वही करें जिसको परेशान किया जा रहा है। किसी को परेशान करने के लिए यह विधि ना करें, नहीं तो पाप पड़ेगा और आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। अगर आप गलत विधि से यह कार्य करेंगे, यह विधि करेंगे, तो आपको परेशानी में आप उलझ सकते हैं। तो आप जो है 11 दिन तक यह विधि करें, दीपक विधि। मदार के पेड़ के नीचे जो है, जहाँ पे आपने मिट्टी गाड़ी हुई शत्रु के पैर की, वहाँ शत्रु के घर की मिल जाए कि पैर की, उसके नीचे की मिल जाए, कहीं की भी मिट्टी चल जाएगी। उसके नीचे आपको अमावस से लेकर के एकादशी तक आपको दीपक करना है। आप ध्यान रखिएगा, अमावस से लेकर एकादशी तक करना है, रोज़ शाम के। ये मान के चलिए, तो ये आपका जो है तो 11 दिन के अंदर शत्रु आपका गायब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप यह उपाय करें और शत्रु कभी जीवन में दिखाई नहीं देगा, न वह शत्रु आपको कभी परेशान करेगा। हाँ, एक काम ज़रूर आपको करना है कि टाइमिंग, जो दीपक आप करेंगे टाइमिंग वही होना चाहिए, टाइमिंग अलग नहीं होना चाहिए। और ये मान के चलें कि आप शाम के 7 बजे के बाद ही जाएं दीपक जलाने। आप देख लीजिएगा, मदार कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो भक्तों, यह उपाय आप करें। यह उपाय करते ही 11 दिन के अंदर शत्रु आपका गायब हो जाएगा और आपको जो है तो कभी फिर परेशान नहीं करेगा, करने लायक ही नहीं रह जाएगा। तो वही लोग करें जिनको हकीकत में कोई परेशान कर रहा, काफ़ी दिनों से कोई परेशान कर रहा, थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा में यह प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो शत्रु को आपके जो है तो काफ़ी भुगतना पड़ जाएगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी आपको लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, जय माता दी।